तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि WH फैमिली के साथ ऑल का यूज कब किया जाता है। WH फैमिली के हर एक वर्ड के साथ ऑल का यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स ऐसे हैं WH फैमिली से जिनके साथ हम ऑल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन उनको कवर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो वर्ड है वेयर ऑल, वेयर के साथ ऑल लगा सकते हैं जिसका मीनिंग हो जाता है कहाँ कहाँ। उसके बाद है व्हाट ऑल, व्हाट ऑल का मीनिंग होता है क्या क्या। उसके बाद विच ऑल, कौन कौन सी। इसके बाद है whom ऑल, जिसका मीनिंग होता है किस किस से। नेक्स्ट है who ऑल, जिसका मीनिंग है कौन कौन। उसके बाद with whom ऑल, जिसका मीनिंग है किस किस के साथ। तो चलिए वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को एग्जांपल्स के साथ कवर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो फर्स्ट वर्ड है वो है वेयर ऑल, जिसका मतलब होता है कहाँ कहाँ। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कल तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं वेयर आर यू गोइंग टुमारो, वेयर आर यू गोइंग टुमारो। अगर सेंटेंस ऐसे दिया है कल तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो जो ये वर्ड है कहाँ कहाँ, इसके लिए हम यूज करते हैं वेयर ऑल का। जैसे कि वेयर ऑल मीन्स कहाँ कहाँ। वेयर ऑल आर यू गोइंग टुमारो, कल तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल इसका है वो है आज हम कहाँ जाएंगे, आज हम कहाँ जाएंगे। इसको हम लिखते हैं वेयर विल वी गो टुडे, वेयर विल वी गो टुडे। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे दिया है आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो इसको हम कैसे लिखते हैं वेयर ऑल मीन्स कहाँ कहाँ, वेयर ऑल विल वी गो टुडे। तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाट का यूज ऑल के साथ कैसे करते हैं। व्हाट ऑल, जिसका मीनिंग होता है क्या क्या। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आज तुम क्या खाओगे, तो इसको कैसे लिखते हैं हम व्हाट विल यू ईट टुडे, व्हाट विल यू ईट टुडे। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे दिया है कि आज तुम क्या क्या खाओगे, तो यहाँ पर व्हाट के साथ ऑल लगा देंगे। व्हाट ऑल विल यू ईट टुडे, व्हाट ऑल विल यू ईट टुडे। तो चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रोहन क्या बोल रहा था, रोहन क्या बोल रहा था। इसको हम कैसे लिखते हैं व्हाट वाज रोहन सेइंग, व्हाट वाज रोहन सेइंग। लेकिन अगर दिया है रोहन क्या क्या बोल रहा था, रोहन क्या क्या बोल रहा था, इसके लिए हम व्हाट के साथ ऑल का यूज करते हैं। व्हाट ऑल मीन्स क्या क्या, व्हाट ऑल वाज रोहन सेइंग, व्हाट ऑल वाज रोहन सेइंग। तो चलिए अब देख लेते हैं विच ऑल का यूज कैसे करते हैं। विच ऑल, जिसका मतलब होता है कौन कौन से। विच ऑल का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। इसको हम लिखते हैं विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक। लेकिन अगर दिया है कि तुम्हें कौन कौन से रंग पसंद है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं विच ऑल मीन्स कौन कौन से, विच ऑल कलर्स डू यू लाइक। कलर के साथ एस लग जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे कलर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुम कौन सा फल खाते हो, तुम कौन सा फल खाते हो। जो ये वर्ड है कौन सा, इसके लिए हम यूज करते हैं विच। विच फ्रूट डू यू ईट, विच फ्रूट डू यू ईट। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे दिया है जैसे कि तुम कौन कौन से फल खाते हो, यानी कि कई सारे फ्रूट्स की बात हो रही है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं विच ऑल मीन्स कौन कौन से, विच ऑल फ्रूट्स डू यू ईट। तो चलिए अब देख लेते हैं हु ऑल का यूज कैसे करते हैं। हु ऑल, जिसका मतलब होता है कौन कौन। हु ऑल का जो यूज करते हैं हम वो लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कक्षा में कौन बोल रहा था, तो इसको हम कैसे लिखते हैं हु वाज स्पीकिंग इन द क्लास, हु वाज स्पीकिंग इन द क्लास। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे दिया है कि कक्षा में कौन कौन बोल रहे थे, तो यहाँ पर हु के साथ ऑल लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कौन कौन। जैसे हु ऑल वर स्पीकिंग इन द क्लास।
हु के साथ वॉज लगा था क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला एक ही था कोई। यहाँ पर हु ऑल के साथ वर लगा है क्योंकि यहाँ पर जो बोलने वाले हैं वो एक से ज्यादा है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है मुंबई कौन जा रहा है। तो हम इसको लिखते हैं हु इज गोइंग टू मुंबई, हु इज गोइंग टू मुंबई। अगर सेंटेंस ऐसे दिया है कि मुंबई कौन कौन जा रहे हैं तो ऐसे में हम हु के साथ ऑल लगा देंगे। जैसे हु ऑल आर गोइंग टू मुंबई। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि whom all का यूज कैसे करते हैं। whom all जिसका मीनिंग होता है किस किस से या फिर किस किस को। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे उसने किस को आमंत्रित किया, उसने किस को आमंत्रित किया। जो ये वर्ड है किस को, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं whom। जैसे कि whom did she invite, उसने किस को आमंत्रित किया। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे दिया है कि उसने किस किस को आमंत्रित किया तो जो ये वर्ड है किस किस को, इसके लिए हम whom all का यूज करते हैं। जैसे whom all did she invite, whom all did she invite। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे उसने इसके बारे में किसको बताया, उसने इसके बारे में किसको बताया। जो ये वर्ड है किसको, इसके लिए हम यूज करते हैं whom। whom did he tell about this, whom did he tell about this। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे दिया कि उसने इसके बारे में किस किस को बताया, जो ये वर्ड है किस किस को, इसके लिए हम यूज करेंगे whom all। whom all did he tell about this, whom all यानी कि किस किस को did he tell about this। तो चलिए अब देखते हैं कि विद whom all का यूज कैसे करते हैं। विद whom all जिसका मीनिंग होता है किस किसके साथ या फिर किसके किसके साथ। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे उसने किसके साथ फ्रॉड किया। जो ये वर्ड है किसके साथ, इसके लिए हम यूज करते हैं विद whom का। विद whom did he cheat। अगर सेंटेंस ऐसे दिया है कि उसने किस किस के साथ फ्रॉड किया तो ये जो वर्ड है किस किस के साथ, इसके लिए हम यूज करते हैं विद whom all। इसको लिखते हैं हम विद whom all did he cheat। तो चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे उसने किसके साथ बदतमीजी की, उसने किसके साथ यानी कि विद whom। विद whom did he misbehave। अगर सेंटेंस ऐसे दिया है कि उसने किस किस के साथ बदतमीजी की तो ये जो वर्ड है किस किस के साथ, इसके लिए हम विद whom all का यूज करते हैं। विद whom all did he misbehave। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना।